नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए पानीपत के मेजर आशीष अपने पीछे वीरता और बलिदान की वो कहानी छोड़ गए जो दूसरों को हमेशा देशभक्ति और फर्ज की याद दिलाएगी। 3 बहनों के इकलौते भाई और 2 साल की बेटी के पिता मेजर आशीष का उनके पैतृक गांव बिंझोल में हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त गुस्से और गर्व का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये तो तय है कि जिंदा वापस कोई नहीं जाएगा, पर जिंदगी का अंत इस तरह की सलामी और अमरता के साथ हो तो समझो परिवार और पीढ़ियां धन्य हो गई। जम्मू के अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद मेजर आशीष धोंचक का पूरे सैनिक सम्मान के साथ पानीपत के गांव बिंझोल में अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत शहर से गांव बिंझोल की शिवपुरी तक के 10 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह ये नजारा था। हमारी चौड़ी छाती की है, जहाँ पे उन्होंने कायरन हमला किया हमारे जवानों पे। उसका हम सरकार से यही कहते हैं, एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए, उनको निकाल के मारना चाहिए। और भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिल्कुल जी, हमारे गांव का इतिहास रहा है और हमारे गांव से 6 कमीशन्ड ऑफिसर हैं, पहले भी आर्मी में बंदे रहे हैं। और ये तो एक जरूर मोटिवेशन रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारा इतिहास बना है बिंझोल गांव का, कि हमारे गांव के किसी लड़के ने देश के पर अपनी शहादत दी है। ये अमर शहीद मेजर आशीष धोंचक के परिजनों का दृश्य है जब उसे मुखाग्नि दी जा रही थी। पार्थिव देह के साथ सेना की टुकड़ी में बड़े फौजी अफसर भी आए थे। सैनिक की शहादत पर सलामी इस तरह की होती है। अंतिम संस्कार के वक्त हजारों लोग शहीद के दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। चारों ओर गुस्सा और फक्र का अद्भुत नजारा था। पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर भी अंत्येष्टि में शामिल हुए और कहा कि 3 बहनों के इकलौते भाई और 2.5 साल की बेटी के पिता के जाने का दर्द हम सभी महसूस कर रहे हैं। छोटा क्या बड़ा, सब खुद को कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि मेजर आशीष, जिनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, तो हम सभी पानीपतवासी उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को हमेशा याद करेंगे। देखिए, ये क्षण जो है, इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड पेन। हमें उनकी शहादत पर गर्व भी है और साथ ही साथ परिवार का जो दुख है अपनों को खोने का, और साथ ही देश ने एक वीर योद्धा को खोया है, उस चीज़ के लिए हमें तकलीफ भी है, दर्द भी है। ये तो हमेशा से ही हुआ और शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है। एक सैनिक का कर्तव्य यही होता है कि वो कभी पीछे नहीं हटता। ये हमारे गांव के लोग, गांव के जो भाई हैं आशीष, तो इसने साबित किया कि सैनिक जो होता ना, वो कभी पीछे नहीं हटता लड़ाई में। और वो उन्होंने साबित किया कि वो सच्चे सैनिक थे और हमारा आसपास का सभी देश प्रदेश उनके बलिदान को याद रखेगा। गौरतलब है कि मेजर आशीष के परिवार के कई सदस्य सेना में सेवा कर चुके हैं, पर इस तरह की कुर्बानी और सम्मान हर किसी को नसीब नहीं होता। अंतिम संस्कार से पहले आशीष की पार्थिव देह को टीडीआई सिटी के उस नए मकान में ले जाया गया, जहां अगले महीने 23 अक्टूबर को आशीष धोंचक के जन्मदिन पर परिवार को इस नए मकान में शिफ्ट करना था। ये भी जिंदगी के रंग हैं। देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति के साथ बलिदान भी जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा। पानीपत के मेजर आशीष यही कहानी बयान कर गए। आज दिन निकलने से पहले सुबह सवेरे जब लोगों को पता लगे कि मेजर आशीष शहीद का पार्थिव देह आज पानीपत आ रहा है, लोग सुबह ही सड़कों पर निकल आए। करीब 12 किलोमीटर पानीपत से लेकर बिंझोल गांव से शिवपुरी 12 किलोमीटर के रास्ते में लोग जगह जगह हाथों में फूल लिए खड़े थे, अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे इस शहीद के और नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, मेजर आशीष की जय। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।